हेलो। हाय। श्रद्धा, अदिति, आलोक, डिम्पल, मयूरी, पल्लवी, प्राजक्ता, संजीवनी, खदीजा, शैलेश, शीतल, निकिता शिंदे होगी ना शायद ये। श्रद्धा पाटिल, श्रेया वेरे, श्रेया पवार, वासु। चलो सभी के लिए शाम का नमस्कार, गुड इवनिंग। कल मैंने जो आपको आई पढ़ाना स्टार्ट किया था उसमें आपने आउटर लेयर पढ़ा था, स्क्लीरा और कॉर्निया। कल आपने मिडिल लेयर भी पढ़ा था जिसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे, कॉरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। बहुत अच्छे से पढ़ा था। एक्वस चैम्बर भी पढ़ा था हमने, विट्रस चैम्बर भी पढ़ा था हमने, लेंस के बारे में बात की थी। आज मुझे स्पेशली आपको क्या पढ़ाना है, अंदर वाला लाइन। देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इनर लाइन, ये येलोइश कलर का जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, इसको पढ़ाना है। इसके मैं पॉइंट्स भी बना दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अगर कटे तो सर मुझे बताना। सर हाँ, सर वो लोकोमोशन और मूवमेंट का वो हमारे लिए था। वो तुम रिकॉर्डेड करके डालोगे तो पूरे इंडिया में सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा जब वो चैप्टर हो जाएगा ना, तो हम क्या करने वाले हैं, इस साल से जो एनसीईआरटी का रीडिंग है उसके भी मैं लेक्चर डालने वाला हूं। तो 1 घंटे में आपका एक चैप्टर हो जाएगा। तो ये कब फायदा मिलता है, जब एग्जाम टाइम पे तुम खुद से जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो तुमको लग जाएंगे 4 घंटे और दिमाग खराब होगा। अलग भार्गव सर का 1 शॉट वीडियो देख लेना एनसीईआरटी का, आपका 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। बाकी डिटेल आपके पास ऑलरेडी रहेगा। वो तो एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन चाहिए ना, तो कम से कम टाइम में आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए मैं वो डालते जा रहा हूँ। वो सभी के लिए रहता है बेटा, प्रॉपरली, है ना। ऐसा स्पेशली किसी एक बैच के लिए नहीं है। ओके, तो ये डायग्राम आपको प्रॉपरली दिख रहा है बेटा सबको? दिख रहा है ना? ठीक है। तो कल तक हमने ये आउटर लेयर पढ़ा था जिसको हमने डिवाइड किया था स्क्लीरा में और कॉर्निया में। ओके, जो मिडिल कोट था ये वेस्कुलर था। मैंने इसके पार्ट किए थे कॉरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं इनर लेयर। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, जो कि नर्वस पार्ट है। एक्चुअली आपकी आई जो देखने का काम करती है ना, तो आंखों के अंदर ये देखने का काम एक्चुअली रेटिना करता है। तो इनर मोस्ट नर्वस लेयर इज कॉल्ड रेटिना। तो इस डायग्राम में जो आपको येलो कलर का मैंने दिखा के दिया है, वो आपको क्या दिख रहा है बेटा, रेटिना दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं रेटिना के पार्ट्स करने वाला हूं। देखो, तो ये तो हो गया आंख का एंटीरियर पोल, ये हो गया इसका पोस्टीरियर पोल। क्योंकि अगर मैं ऐसे में खड़ा हूं तो ये आंख ऐसे में है, मेरी जो आंख है ना वो इस तरीके से रखी है। तो ये एंटीरियर पोल हो गया, और ये क्या हो गया, उसका पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो लेंस के पीछे या मैं बोलूं सिलियरी बॉडी के पीछे, ये पूरा का पूरा आपका रेटिना है, जो सबसे अंदर वाली लेयर भी है, और ये न्यूरॉन्स का बना है। तो आप जो देखेंगे, जो लाइट पड़ेगी ना, वो इस पर पड़ने वाली है। जो लेंस है ना, ये लाइट को फोकस इसी रेटिना पर करने वाला है। तो मैं सबसे पहले रेटिना के पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो रेटिना का पहला पार्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे कलर इस्तेमाल करने वाला हूँ बेटा। कौन सा क्लियर देखेगा इस पर? यहां से लेता हूं मैं कोई सा कलर जो इस पर दिख जाए बहुत क्लियर। मुझे लगता है यहाँ पर ग्रीन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, ये इसका मीडियल एक्सेस, मतलब पोस्टीरियर पोल का ये मीडियल हो गया, बीचों बीच वाला पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं अगर यहां से ऐसे कर दूं कि रेटिना का इतना हिस्सा यहां से लेके यहां तक, रेटिना ये पूरा पार्ट है बेटा, लेकिन रेटिना का जो पार्ट ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल में है, साइड में है, थोड़ा सा उसके ऊपर है, उसको नाम देते हैं हम बेटा क्या, मैकुला ल्यूटिया। यानी इतना हिस्सा आपका मैकुला ल्यूटिया हो गया बेटा। ये इस हिस्से को नाम मैं दे रहा हूं बेटा क्या, मैकुला ल्यूटिया। मैं सिर्फ लिखूंगा मैकुला, लिख ही देता हूं बेटा, लो, LUTEA। तो मैकुला ल्यूटिया आपके रेटिना के पिछले हिस्से का वो भाग है
जो आप ऐसा मान के चल सकते हो, इधर ये कॉर्निया है ना, तो कॉर्निया के पिछले हिस्से में रेटिना का जितना हिस्सा आता है उसको हम बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया, और इसके बगल में यहाँ पर होता है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में क्या होता है, हमारा मैकुला ल्यूटिया होता है। और इस पार्ट पर, रेटिना के मैकुला ल्यूटिया पार्ट पर बेटा दो टाइप के सेल्स मिलेंगे, यहां पे रॉड्स भी मिलेगा और कोन्स भी मिलेगा। अब ये क्या है, ये आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो ये लाइट के साथ जो लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे वो ये वाले सेल्स हैं। ठीक है, तो रेटिना क्या है, फोटो रिसेप्टर लेयर होती है देखा जाए तो। ठीक है, ये सेंसिटिव टू लाइट है। तो रेटिना के पर्टिकुलर मैकुला ल्यूटिया में दोनों टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ओके, तो रेटिना का पहला पार्ट हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैं कलर फिर से लूंगा, आप कौन सा, मैं ले रहा हूं बेटा ब्लू कलर। ठीक है, तो देखो ये यहां पे गड्ढा भी है, दिख रहा है बेटा ये गड्ढा, यानी मैकुला ल्यूटिया वाले पार्ट में रॉड्स और कोन्स दोनों हैं। इसी मैकुला ल्यूटिया के सेंट्रल पार्ट में बीचों बीच में एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है। देखो ये गड्ढा सा दिख रहा है, मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है, इसको बोलते हैं फोबिया। अब ये फोबिया आपको क्लियर लिखा हुआ दिख रहा है क्या? चलो मैं अलग से लिख देता हूं, फोबिया, या इसको पूरा नाम दे सकते हैं आप, फोबिया सेंट्रलिस। तो फोबिया मतलब होता है डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन किसके अंदर है बेटा, रेटिना के मैकुला ल्यूटिया वाले पार्ट के बीचों बीच में है। तो इस गड्ढे का नाम हो गया बीचों बीच वाला गड्ढा, इसको हम क्या बोल देंगे, फोबिया सेंट्रलिस। पूरा नाम अगर आप चाहोगे मुझसे तो इसका पूरा नाम हो जाएगा फोबिया सेंट्रलिस। और इस वाले हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ कोन्स होते हैं बेटा, ओनली क्या होते हैं, ओनली कोन्स, ओनली कोन्स। जबकि मैकुला ल्यूटिया में रॉड्स और कोन्स दोनों थे, लेकिन जो फोबिया वाला पार्ट है वो सिर्फ वहां पर कोन्स रहते हैं, डेंसली पैक्ड कोन्स रहते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैकुला ल्यूटिया पर रॉड्स कोन्स दोनों थे, तो ये इतना मोटा था, ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हरा तो मैं आपको यहां से यहां तक का एक एरिया बता रहा हूं, पर ये जो पीला लेयर है ये पूरा आपका मैकुला ल्यूटिया है। तो सोचो इस हिस्से में रॉड्स नहीं है, सिर्फ क्या है, कोन्स। तो यहां पर जो आपका मैकुला ल्यूटिया है वो थोड़ा सा थिन नहीं हो जाएगा, थिन होने से जो डिप्रेशन बना, जो गड्ढा बना, उसी को नाम हमने क्या दे दिया बेटा, फोबिया। तो फोबिया सेंट्रलिस एक मीडियन डिप्रेशन है, किसका, मैकुला ल्यूटिया का। यानी मैकुला ल्यूटिया के बीचों बीच में एक डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा होता है जहां पर सिर्फ कोन्स होते हैं। उस हिस्से का नाम मैंने क्या रख दिया, फोबिया सेंट्रलिस। यहां पर अकेले कोन्स होते हैं और कोन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर अगर आप देखोगे ना तो जो विजुअल एक्टिविटी है ये ग्रेटेस्ट रहती है, सबसे अच्छी नजर बेटा यहां पर रहती है फोबिया पर। सोचो अगर मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी इमेज मेरे रेटिना के मैकुला ल्यूटिया के फोबिया पर बन रही है, तो ये सबसे अच्छी इमेज रहती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा है बेटा, ग्रेटेस्ट है, एनसीईआरटी में लिखा है, यानी यहां पर रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप देख रहे हो तो ये इमेज मेरे रेटिना के मैकुला के फोबिया पर बन रही है। ठीक है, तो यहां पर विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आप ईगल की बात करोगे तो सब जानते हैं ईगल मतलब गरुड़, बाज की नजर सबसे तेज होती है। कई सारे डायलॉग होते हैं ना, बाज की नजर और बाजीराव का पता नहीं क्या, मुझे डायलॉग याद नहीं आता वो। ठीक है, तो बाज में, ईगल में दो फोबिया होते हैं, हम में एक फोबिया है और यहां पर विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो सोचो ईगल के अंदर दो फोबिया है, तो उसकी विजन बहुत ज्यादा शार्प नहीं होगी क्या, वो हमसे बहुत अच्छा नहीं देख पाता होगा क्या? आप मुझे बोल सकते हो, सोचो जरा और मुझे बोलो, क्या ईगल की विजन हमसे बहुत ज्यादा नहीं होगी क्या? यस सर होगी। तभी तो डायलॉग बनते हैं, बाज की नजर। हम लोगों को तो चश्मा लग जाता है, सोचो अगर हम में दो फोबिया होते
अरे यार माइक का वायर मुझे बहुत परेशान करता रहता है। अगर हम में दो फोबिया होते तो सोचो आप, हम कितना अच्छा देख सकते थे। क्यों वसुंधरा? दूर से बैठ के आप पीछे बैठ के मेरा बोर्ड देखते, अभी हमको ऐसे देखना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ईगल की जो विजन होती है वो शार्पेस्ट रहती है, क्योंकि इसमें दो फोबिया होते हैं। तो फोबिया सेंट्रलिस हो गया। फोबिया सेंट्रलिस किसका पार्ट है? मैकुला ल्यूटिया के बीच का एक गड्ढा है। ठीक है, इतना हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया रेटिना का। ठीक है, अब इसके अलावा एक यहाँ पे नॉन रेटिनल पार्ट बनाऊंगा, नॉन नर्वस पार्ट बनाऊंगा। उसको मैं कलर कौन सा ले लूं? मैं उसको कलर ले लूं बेटा ब्लैक। ये देखो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर है। इसको हम बोलते हैं बेटा ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोल दूं मैं इसको? अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ये रेटिना का वो पार्ट होता है जहां पर रॉड्स एंड कोन्स होते ही नहीं है। जब रॉड्स और कोन्स नहीं रहेंगे तो यहां पर जो लाइट है ना, उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि लाइट को रिस्पॉन्ड कौन करते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स, और वो दो टाइप के हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो रेटिना का जिस पार्ट पर या मैं बोल सकता हूं इनर पार्ट जहां पर रेटिना एब्सेंट होता है, ऐसे मान के चलो। बाकी अच्छा क्या बोलूंगा मैं आपको, रेटिना का वो पार्ट जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यानी ये वो जगह है। अपना माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? यानी ये रेटिना का वो पार्ट है जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है। देखो ये, या मैं ऐसे बोलूं, यहां से ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है, आपका जो कॉरोइड है वो वेस्कुलर लेयर था। जब कॉरोइड वेस्कुलर लेयर था तो उसके लिए ब्लड सप्लाई होगी कि नहीं होगी? तो जो ब्लड सप्लाई जाएगा या जो ऑप्टिक नर्व निकलेगी, तो उसके लिए आंख में कहीं तो एक गेट बनाना पड़ेगा ना, जहां से कोई चीज अंदर जाएगी, कोई चीज बाहर निकलेगी। बस वही गेट को मैंने बोल दिया ब्लाइंड स्पॉट। यानी ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का वो पार्ट है जहां से ऑप्टिक नर्व आई को लीव करती है और यहां से ब्लड वेसल्स आंखों के अंदर, रेटिना के अंदर एंटर करती हैं। तो यहां पर कोई इमेज नहीं बनेगी बेटा, यानी यहां पर न्यूरॉन्स है ही नहीं। या आप ऐसे बोल सकते हो इतने हिस्से में रेटिना है ही नहीं, ऐसे मान के चलो। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट की लेटरल साइड में क्या है? मैकुला ल्यूटिया, जहां पर रॉड्स और कोन्स दोनों हैं, और यहां पर रॉड्स कोन्स कुछ भी नहीं होंगे। और जो फोबिया है वहां पर सिर्फ कोन्स हैं। इसके अलावा जो ये जो बच गया बाकी का रेटिना, देखो ये साइड में ये रेटिना बच गया, ये रेटिना बच गया। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेटिना, यानी जो मैकुला ल्यूटिया है उसको, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट को तो हम रेटिना मानते नहीं है, तो मैकुला ल्यूटिया को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेटिना है उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? पेरिफेरल रेटिना। तो ये जो आपको दिख रहा है साइड बाय साइड, इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा? पेरिफेरल रेटिना। पेरिफेरल रेटिना। कट रहा है क्या? आ गया पेरिफेरल रेटिना। और यहां पर पता है क्या होता है? सिर्फ रॉड्स होते हैं बेटा, ओनली रॉड्स, ओनली रॉड्स, ओनली रॉड्स। कहानी को समझो, एनटी वाले आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, रेटिना के मैंने पार्ट कर दिए। पहला मैंने कर दिया मैकुला ल्यूटिया, यहां पर रॉड्स और कोन्स दोनों होते हैं। रॉड्स आपको अंधेरे में दिखाती है और कोन्स आपको उजाले में दिखाते हैं, कलर्ड विजन देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रॉड और कोन्स के बारे में डिटेल में। तो मैकुला ल्यूटिया पर क्या है? रॉड्स कोन्स दोनों हैं। फोबिया पर अकेले कोन्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर ना रॉड्स है ना कोन्स है। और जो बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है जिसको मैंने नाम दे दिया पेरिफेरल रेटिना, वहां पर क्या है? सिर्फ रॉड्स हैं। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे बेटा, मुझे इतना बोलो। यस सर। यस सर। क्यों डिंपल? हाँ सर। सुमित? प्राजक्ता? क्वेश्चन आएंगे अगर नीट में, रॉड्स कहां पर है, कोन्स कहां पर है, कहां पर सिर्फ रॉड्स है, कहां पर सिर्फ कोन्स है, कहां पर सिर्फ दोनों है, तो प्राजक्ता तुम जवाब दे पाओगे?
प्राजक्ता मैं बेटा आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। चैट 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 बॉक्स में आप लिख सकते हो, अगर आप बोलने में दिक्कत हेजिटेट फील करते हो, हेजिटेशन, तो आप मुझे चैट कर सकते हो। प्राजक्ता बेटा, प्राजक्ता पांडे, यस सर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कहां पर रॉड्स हैं, तो सारे बच्चों से मैं पूछ रहा हूं और मुझे जवाब साथ में देते चलना। ओनली रॉड्स कहां पर होते हैं? ओनली रॉड्स। पेरिफेरल रेटिना। वेरी गुड, वेरी गुड। ओनली कोन्स कहां पर होते हैं? फोविया सेंट्रल। ओविया सेंटर, वेरी गुड। रॉड्स और कोन्स दोनों कहां पर होते हैं? मैक्युला। और रॉड्स और कोन्स कहां पर दोनों ही नहीं होते हैं? लाइंस। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे मयूरी, पल्लवी, तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मुझे लगता है आपको अब तो कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये तो रेटिना को आपने सुपरफिशियली पढ़ लिया। अब हम रेटिना को पढ़ने वाले, एनसीईआरटी में लिखा है कि आपका जो रेटिना है उसमें 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं? 3 टाइप के। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका रेटिना कितने लेयर्ड होता है, तो लेयर कितनी होती है बेटा? 10 लेयर होती हैं। लेकिन वो 10 लेयर बनती किससे हैं? 3 टाइप के न्यूरॉन से। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे क्लास में 2 ही टाइप के स्टूडेंट बैठते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। लेकिन ये गर्ल्स और बॉयज लाइनें तो बहुत बनाते हैं ना, बेंच की 1 लाइन 2 लाइन, तो मेरी क्लास तो 10 लेयर्ड है। ऐसे ही आपका रेटिना कितने लेयर्ड है? 10 लेयर्ड है। लेकिन मेरे क्लास में बच्चे 2 ही टाइप के, गर्ल्स एंड बॉयज। तो रेटिना में न्यूरॉन्स कितने टाइप के? टोटल 3 टाइप्स के। लिखा है एनसीईआरटी में, रेटिना कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। लेकिन लेयर के बारे में उसने लिखा नहीं है एनसीईआरटी वाले ने। मैं कह रहा हूं आपका रेटिना कितनी लेयर्ड होता है बेटा? 10 लेयर्ड। उस 10 में से 3 तो होती नॉन नर्वस लेयर और 7 होती है नर्वस लेयर। 7 होती है नर्वस लेयर और 3 होती है नॉन नर्वस लेयर। तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो आपका रेटिना कितने लेयर्ड हो गया बेटा? 10 लेयर्ड हो गया। लेकिन ये 10 के 10 लेयर रेटिना के कितने टाइप के न्यूरॉन से बनते हैं? 3। 3। 1 2 3 बुड्ढे की मशीन। बचपन में हम ऐसे खेलते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे, 1 2 3 बुड्ढे की मशीन। बुड्ढे लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करते होंगे, बट सबके लिए पहले से मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मेरी तो मजाक करने की आदत है और कोई इंसान अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता है। सही बात तो ये है कि मैं अपना नेचर क्यों बदलूं। कई लोग क्या एक्टिंग करते हैं, टीचर बन जाते हैं तो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा ना, लोगों से बात कम करते हैं, अलग अलग थलग रहते हैं। मैं बचपन में ऐसा था, आज भी ऐसा हूं, और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना, तब भी मैं इसी अंदाज में लाइफ जीऊंगा। मैं अपने आप को क्यों बदलूं? लोगों को लगता है टीचर हो गया अब तो जरा तरीके से रहना स्टार्ट कर दो। तरीके से तो रह रहा हूं, लेकिन मेरे जो नेचर है मजाक करने का बचपन से, उसको मैं क्यों बदलूं? मैं खुद भी हंसाता हूँ, बच्चों को हंसाता हूँ। अपने जहां पे मैं शादियों में जाता हूँ, अगर मैं नहीं गया तो बाकी रिलेटिव मुझे मिस करते हैं, भार्गव जी क्यों नहीं आया। अब वो तो जी नहीं लगाते होंगे, वो तो आप लोग लगाते हो। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, वो भार्गव नहीं आया, मजे ही नहीं आ रहा शादी में। वो आता तो बड़ा हंसा था, क्योंकि हंस के ही जीना ये भी एक लाइफ है। मैं इसलिए और कह रहा, कोरोना में लोगों को टेंशन बहुत आया। टेंशन लेके क्या कर लोगे? कोरोना भाग जाएगा क्या? कोई भी मुसीबत है, क्या टेंशन लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्या? तो अपने प्रेजेंट की लाइफ को क्यों टेंशन में डालना? खराब समय को भी हंसकर जियो, यही लाइफ में खुश रहने का फंडा। अगर खुश रहना है आपको, तो आपको हर टाइम एंजॉय करना पड़ेगा। टेंशन है भी तो भी अवॉइड करो, हो सामने आएगी, सॉल्व कर लेंगे। हालांकि डायलॉग मारना आसान है, जिसको टेंशन आता है उसके अपने आप ही चेहरा उतर जाता है, बहुत टेंशन आता है। चलो ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इन 3 टाइप के न्यूरॉन्स को। तो समझ गए? मैं आपको रेटिना के अंदर लेके जा रहा हूं। ये माइक का वायर पता नहीं मेरे को गिराएगा एक आध दिन। तुम में से कोई मुझे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा कि आज तो सर गिर ही जाए, कि बार बार मेरे सांप की तरह मेरे पैर में कॉइल हो जा रहा है यार। क्यों प्राजक्ता, ऐसा तो नहीं सोच रही हो मैं गिर जाऊं आज? नहीं सर। सोच भी रही हो तो मुझे कैसे पता? श्रद्धा पाटिल,
क्यों श्रद्धा पाटिल, ऐसा लगता है कि सर गिर जाए तो मजा आ जाए? श्रेया भेरे? नो सर। और तुम सोच भी लोगे तो तुम्हारे सोचने से मैं कौन सा गिरने वाला हूं यार? अगर तुम सोच भी लोगे तो मैं कौन सा गिरने वाला हूं? मेरे पैर बहुत मजबूत है, मैं नहीं गिरने वाला। चलिए, अब जो रेटिना है, मैं इसको एक टुकड़ा को काट के दिखा रहा हूं। तो मैं एक टुकड़े को काट लूं रेटिना के, बोलो हाँ या ना। ये जो आपका रेटिना है ना, ये पीला वाला, एक छोटा सा पीस काट लूं, इसमें वो कौन कौन से वो 3 टाइप के न्यूरॉन, तो इतना सा हिस्सा मैं काटूंगा, बोलो काट लूं क्या? यस सर। मैंने देखो यहां से कट कर दिया, ब्लैक वाला कट लगा रहा हूं, देखो ये मैंने इतना हिस्सा रेटिना, देखो यहां से ये रेटिना है, ये पूरा रेटिना है। मैं इस टुकड़े को काट रहा हूं रेटिना के, और उसका मैं पोस्टमार्टम करके देखता हूं कि उसके अंदर वो 3 टाइप के न्यूरॉन कहां पर है। तो मैंने रेटिना का ये हिस्सा काट लिया ब्लेड से, कट कट, और आपके सामने ये रख दिया, ये रख दिया मैंने, ये रख दिया आपका रेटिना। ये आप देखो जरा बेटा, यहां तक डायग्राम पूरा दिख रहा है क्या? ये मैंने आपका रेटिना कट कर दिया। तो रेटिना में 3 टाइप के न्यूरॉन है, देखो 3 लेयर है, मतलब 3 टाइप के न्यूरॉन है, 1 टाइप के न्यूरॉन, 2 टाइप के न्यूरॉन और 3 टाइप के न्यूरॉन, ब्लैक, येलो और ब्लू। ये 3 कलर से मैंने आपको एनसीईआरटी की उस लाइन को प्रूव कर दिया जो वो कह रहा है 3 टाइप के न्यूरॉन है। ये बात आपको समझी कि नहीं समझी वसुंधरा? एनसीईआरटी में लिखा है 3 टाइप के न्यूरॉन है, तो मैं बोल तो रहा हूं 1 टाइप का न्यूरॉन ये वाले, दूसरे टाइप के ये वाले, तीसरे टाइप के ये वाले, तो मैंने वही तो बोला जो एनसीईआरटी में लिखा है। दिक्कत क्या है आपको? पॉइंट समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसीलिए लिखा है एनसीईआरटी में कि रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब मैं इन तीनों के नाम बता रहा हूं। पहले टाइप के न्यूरॉन है आपके, मैं नंबरिंग भी दे दूंगा बेटा, आपको आसान हो जाए। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये, तो 3 टाइप के न्यूरॉन हो गए। अब तो ये डायग्राम से क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले टाइप के जो न्यूरॉन है उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? फोटो रिसेप्टर सेल्स। और ये एक्चुअली क्या है? मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन है। बाइपोलर न्यूरॉन में कितने प्रोसेस होते हैं बेटा टोटल? 2। एक डेंड्रॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। साइटोन तो सब में होगा। जब मैं आपको न्यूरॉन्स के टाइप पढ़ा रहा था, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, आया कुछ याद? तो बाइपोलर में मैंने किसका एग्जांपल लिखाया था आपको? रेटिना ऑफ आई। तो आपकी आंख के रेटिना में जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? बाइपोलर, यानी हैविंग 1 डेंड्रॉन एंड 1 एक्सॉन। तो देखो जरा, इसको आप देखो, तो इसका ये जो पार्ट है वो डेंड्रॉन है, इसका ये पार्ट डेंड्रॉन है, ये साइटोन है और ये एक्सॉन है। तो बोलो ये बाइपोलर हुआ कि नहीं हुआ? इसको देखो, डेंड्रॉन और एक एक्सॉन, ये साइटोन है, ये भी बाइपोलर हुआ कि नहीं हुआ? इसको देखो, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, तो सब में 2-2 प्रोसेस है कि नहीं? इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि आपके आंख के रेटिना में कैसे न्यूरॉन्स होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन। तो पहला जो बाइपोलर न्यूरॉन है उसको मैं बोल रहा हूं रॉड्स एंड कोन्स। ये होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर यानी जो आप लाइट की बात कर रहे हो, फोटो मतलब होता है लाइट। इस लाइट को कौन रिसीव करने वाले हैं? ना तो ये रिसीव करने वाले हैं ना ये रिसीव करने वाले हैं। कौन रिसीव करेंगे? ये दोनों करेंगे। इसलिए इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूं फोटो रिसेप्टर सेल। इन दोनों को मैं कॉमनली क्या बोल सकता हूं? फोटो रिसेप्टर सेल, पीआरसी। कोई गर्ल शिकवा शिकायत है कुछ? तो जो पहला टाइप का न्यूरॉन है उसको नाम दे दिया मैंने फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये क्या है? ये मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन है। इसमें डेंड्रॉन सिंपल डेंड्रॉन जैसा दिख रहा है क्या? यहां पर जैसे यहां पर सिंपल डेंड्रॉन है, यहां पर सिंपल डेंड्रॉन है, क्या ये डेंड्रॉन आपको सिंपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बेटा। यहां पर ये सिंपल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये है तो बाइपोलर न्यूरॉन, लेकिन ये सिंपल बाइपोलर नहीं है। ये कैसा है? मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन। तो जो भी फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं आपकी 2 टाइप के, रॉड्स एंड कोन्स। तो ये क्या है? दे आर मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का डेंड्रॉन रॉड जैसा है तो मैंने बोल दिया रॉड सेल। इस न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है वो कोन जैसा है तो मैंने बोल दिया कोन्स।
तो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इसके मैंने दो नाम रख दिए, एक रॉड्स और एक कोन्स। इसमें पिगमेंट भरे होते हैं, यहाँ पर रोडोप्सिन भरा होता है, यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट भरा होता है ग्रीन, रेड और ब्लू के लिए। बताऊंगा अभी, इसकी बात अलग से करने वाला हूं मैं। तो ये हो गया आपके पहली लेयर, मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन की बनी होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स है और ये दो टाइप के होते हैं। उसके बाद इसका एक्सॉन अगले वाले के डेंड्रॉन से स्नेप्स बनाएगा। आप जानते हो स्नेप्स हमेशा किसके बीच में बनता है? एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में। स्नेप्स के पहले वाला फाइबर हमेशा क्या होगा बेटा? एक्सॉन, और स्नेप्स के बाद वाला क्या हो जाएगा? डेंड्रॉन। कहीं भी देखो आप, यहां पे देखो, स्नेप्स के पहले वाला एक्सॉन, स्नेप्स के बाद वाला डेंड्रॉन। तो इस लेयर के बाद आती दूसरी लेयर, इसको बोलते हैं सिंपल बाइपोलर न्यूरॉन की बनी हुई लेयर। तो यहां पर जो आप न्यूरॉन्स देख पा रहे हो ये क्या है? बाइपोलर है, बट ये सिंपल बाइपोलर है। इनका डेंड्रॉन, एक्सॉन, बस यहाँ पर डेंड्रॉन कुछ मॉडिफाइड होकर अलग सा काम कर रहा था, अलग सा दिख रहा था, रॉड जैसा दिख रहा था या फिर कोन जैसा दिख रहा था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा था दे आर मॉडिफाइड ब्लड मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स निकल जाता है, इसको मुझे बोलना पड़ा था मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन। जबकि ये कैसे हो जाएंगे बेटा आप में? सिंपल बाइपोलर न्यूरॉन। इसके बाद तीसरा न्यूरॉन ये है, इसमें भी डेंड्रॉन है, पर मैंने इसका साइटोन जानबूझ के बड़ा बनाया, क्योंकि मैं जैसा डायग्राम बनाता हूं वैसे ही मैं बोलता भी हूं, ये मेरी आदत है, ताकि मेरे डायग्राम ही आपको नोट्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो देखो इसका साइटोन काफी बड़ा है, डेंड्रॉन, साइटोन और ये एक्सॉन। तो इन सब का जो एक्सॉन है लास्ट वाले न्यूरॉन का, यही मिलके क्या बना देगा? आपका ऑप्टिक नर्व। और यही ऑप्टिक नर्व आप में आंख से देखो ये निकल गया। ये सोचो जो रेटिना के लास्ट वाले न्यूरॉन्स होंगे, कौन से वाले? गैंग्लियोनिक सेल वाले, उन सबके एक्सॉन आपस में मिलके एक बंडल नहीं बना लेंगे? बंडल। और वो बंडल किस फॉर्म में निकल जाएगा बेटा? ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं नर्व क्या होता है? बंडल ऑफ एक्सॉन। तो एक का एक्सॉन, दो का एक्सॉन, हजारों का एक्सॉन, लाखों का एक्सॉन, सबके एक्सॉन मिलके एक नर्व नहीं बना देंगे, और वो नर्व का नाम आपने क्या रख दिया? ऑप्टिक नर्व। तो इसके अंदर जितने भी न्यूरॉन्स थे उन सबका एक्सॉन मिलके क्या बना देगा? ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व इस इमेज को लेके आपके ब्रेन के सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल लोब में चली जाएगी और आपको लगेगा कि आपने कुछ देखा। क्यों संजीवनी, समझ में आ रहा है? यस सर। ऊपर से तो नहीं जा रहा है बहुत टफ कि सर बड़े फास्ट फास्ट बोलते हैं? सर नो सर। क्या क्या? नो सर। चलिए सुमित। यस सर। सुमित का मुझे वेट था, जवाब बहुत एकदम खटाक से रहता है। यस सर। और श्रेया भेरे, एक डिफरेंट वॉइस सुनो आप। श्रेया भेरे। समझ गया सर। श्रेया पवार, धीमे धीमे बोलेगी श्रेया। श्रेया पवार। जी सर। ठीक है, हंसी को कंट्रोल कर रही है वो। श्रद्धा पाटिल। आज पाटिल साहब क्या हो गया? श्रद्धा पाटिल तुम जवाब दे ही नहीं रही हो, क्या बात है? माइक ऑफ है या फिर बात ही नहीं करना चाहते हो आज? नहीं सर, बोलो ना। बड़े दुख के साथ बोले से आज खाना नहीं दिया मम्मी ने, ऐसा मतलब दुख भरी आवाज क्यों है तुम्हारी आज? देखो वसुंधरा हंस रही है, मतलब मैं कुछ नहीं कमेंट कर रहा हूं, वसुंधरा हंस गई है। अब तुम दोनों आपस में लड़ते रहो। मैं बच्चों में लड़ाई बहुत जल्दी करवा देता हूँ। बचपन में स्कूल में बहुत करवाते थे, किसी के बैग में कुछ रख दिया, किसी के बैग में कुछ रख दिया। लेकिन जो भी था, बचपन बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूँ उनके साथ अपना बचपन जीता हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी भर मरते दम तक पढ़ाना है। मैं कभी इंजॉय कर ही नहीं सकता, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ ही अपना बचपन जिंदा कर लेता हूँ। जिंदा हूं मैं आपके साथ, इसलिए मैं आपके साथ ही बच्चा बन जाता हूँ, और फीस लेने के टाइम पर मैं टीचर बन जाता हूँ। चलो बेटा आगे बात करते हैं। तो ये आपकी रेटिना की स्ट्रक्चर है, यानी जो आप पीला वाला हिस्सा रेटिना का देख रहे हो ना, वो इतना मोटा है। मैंने उसको बड़ा करके दिखा दिया, देखो बेटा ये इतना मोटा है आपका रेटिना। तो तीन टाइप के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है? रॉड्स एंड कोन्स,
सिंपल बाइपोलर और गैंग्लियोनिक सेल लेयर। ये भी बाइपोलर न्यूरॉन है लेकिन मैंने इनको गैंग्लियोनिक सेल क्यों बोल दिया, क्योंकि इनके साइटोन का साइज काफी बड़ा है और ये जो इनमें गैपिंग है इतना ज्यादा नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना गैपिंग करके दिखा रहा हूं। अब इनके साइटोन एक दूसरे के बगल में रहते हैं, बहुत पास पास में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैंग्लियन की गुच्छा जैसा दिखता है। गैंग्लियन क्या होता है? क्लस्टर ऑफ साइटोन। तो इनके जो बड़े बड़े साइटोन है ये आपस में पास आ जाते हैं और दिखने में कैसे लगते हैं? जैसे गैंग्लियन हो। गैंग्लियन समझते ना आप लोग? क्लस्टर ऑफ साइटोन, तो ऐसा लगता है, तो हमने उस लगने की वजह से बोल दिया गैंग्लियन जैसा दिखने वाला सेल, तो ये नाम बना दिया हमने इंग्लिश में गैंग्लियोनिक सेल लेयर। और इन्हीं गैंग्लियोनिक सेल लेयर का एक्सॉन, इसका एक्सॉन, ऐसे हजारों लाखों जो गैंग्लियोनिक सेल हैं इन सबके एक्सॉन मिलके क्या बना देंगे? ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व आपके आंख से बाहर निकल के आपकी ब्रेन तक आपकी इमेज को लेके चली जाएगी। तो इनके एक्सॉन से बना है बेटा ऑप्टिक नर्व, ना कि इनके एक्सॉन से, ना कि इनके एक्सॉन से, इनके एक्सॉन से आपका ऑप्टिक नर्व बना है। चलिए अब आप मुझे बताओ ये सब न्यूरॉन्स हैं या और कुछ है? ये सब न्यूरॉन्स हैं या और कुछ है? आपको क्या लगता है बेटा? ये सब न्यूरॉन्स ही तो है बेटा। ये मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन है, ये सिंपल बाइपोलर न्यूरॉन है और ये गैंग्लियोनिक सेल लेयर पर ये भी न्यूरॉन ही है बेटा। न्यूरॉन को सपोर्ट कौन करता है? न्यूरोग्लियल सेल। हमने पढ़ा ना, न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, नरिशमेंट देता है, प्रोटेक्शन करता है, उनकी पैकिंग करता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना न्यूरोग्लियल सेल्स। तो जब ये आंखों के रेटिना के अंदर आपके न्यूरॉन्स हैं तो इनको सपोर्ट करने वाला कोई तो सेल होना चाहिए, और बिल्कुल होता है। उसका नाम मैंने क्या रख दिया? मुलर सेल, या इसको बोलते हैं रेटिनल ग्लियोसाइट। रेटिनल मतलब रेटिना और ग्लियो मतलब ग्लियल, साइट मतलब सेल। तो रेटिनल ग्लियोसाइट क्या है? रेटिना की न्यूरोग्लियल सेल हुई कि नहीं हुई? वो जो आपके रॉड्स और कोन्स के बीच में पाई जाती है, जो उनको आपस में प्रोटेक्शन करती है। मैंने समझाने को साइड में बना दिया, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ सुन के ले लेना, इसके अलावा एमेक्राइन और हॉरिजॉन्टल दो टाइप के न्यूरॉन और मिलते हैं, एक यहां पे मिलेगा और एक यहां पे मिलेगा। मैंने उसको डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन जो हायर बुक्स पढ़ते हैं उनको ये नाम मिल जाएंगे, तो उनको ऐसा ना लगे कि सर ने ये नाम तो बोला ही नहीं है, पता नहीं सर को आता है कि नहीं आता है, ठीक है। पर यहां से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। तो मुलर सेल न्यूरॉन नहीं है बेटा, मुलर सेल क्या है? आपका न्यूरोग्लियल सेल है जो आपके इन सेल्स को सपोर्ट देगा, ओके। तो ये था आपका रेटिना का स्ट्रक्चर। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको एनसीईआरटी की जो राइटिंग है वो समझ में आ सके आसानी से। आई होप, मुझे लगता है इससे आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। और 10 लेयर कैसे बनाते हैं? एक लेयर ये, 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 फिर ये, ऐसे टोटल आप काउंट करोगे तो 10 लेयर बन जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि रेटिना 10 लेयर्ड होता है, लेकिन न्यूरॉन सिर्फ 3 टाइप के हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था इनर नर्वस कोट रेटिना। आ रहा है बराबर कैमरे पर? कोई हिस्सा कट तो नहीं रहा है बेटा? तुम लोग बोलते नहीं हो यार। नहीं सर। मतलब क्या नहीं आ रहा है? कट तो नहीं रहा कोई पार्ट? नहीं सर, नहीं कट रहा है। क्योंकि मुझे जो कैमरा है ना मेरा, उसमें मुझे बहुत कम दिखाई देता है, वैसे ही मैं अंधा हूं, मतलब मेरी नजर बहुत शार्प नहीं है, मेरा फोबिया वोबिया पता नहीं गड़बड़ है सब। चलो, तो इनर नर्वस कोट को हम बोलते हैं रेटिना। तो देखो क्वेश्चन मिल गए, यानी जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं इनर, वो काय का बना होगा? न्यूरॉन्स का, और उसका नाम क्या रख दिया? रेटिना। तो आउटर लेयर थी आपकी स्क्लीरा, फिर बीच वाली कोरोइड, और सबसे अंदर वाली क्या होगी आपकी? रेटिना। यही मेन आपकी जो लाइट है या इमेज है, इमेज का फॉर्मेशन इसी रेटिना पर होता है। तो रेटिना में पहली लेयर होती है बेटा फोटो रिसेप्टर सेल्स की। रेटिना में जो पहले टाइप के सेल्स है वो क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना, यानी दे आर सेंसिटिव टू लाइट, दे रिसीव लाइट, सो कॉल्ड फोटो रिसेप्टर सेल।
यानी जो मैं आपको देख रहा हूं, ये जो बल्ब की लाइट पड़ रही है ना, उस लाइट को ये रिस्पॉन्ड करने वाले ये सेल, ठीक है। और इनमें एक पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं फोटो पिगमेंट, ठीक है। इसका कौन सा पिगमेंट है बात करते हैं। तो ये जो आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रॉड्स, वो डायग्राम में दिखाया था मैंने आपको, देखो ये फिर से देख लो बेटा। एक होता है रॉड्स जिसमें रॉड जैसा होता है, एक होता है कोन्स। तो इसमें एक अलग पिगमेंट भरा होता है जिसको बोलते हैं विजुअल पर्पल, और इसमें एक अलग पिगमेंट भरा होता है, उसको मैं अभी नाम देने वाला हूं। तो इन्हीं चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो रॉड्स और कॉन में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स बनाता जाऊंगा। अच्छा ये हटा दूं क्या, ये विजुअल एक्टिविटी वगैरह, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, या Yes, इनका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, पहले ये बोलो। इसका क्या करो तुम, स्क्रीनशॉट ले लो, इतने हिस्से का ले लो, बाद में आप क्रॉप करते रहना उसको अपने हिसाब से, जो भी तुम्हें करना है। रुको जरा, थामा, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। done, sir. क्योंकि ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सब कहानी इस रेटिना के अंदर की बेटे, जो पीला पीला दिख रहा है उसके अंदर मैंने डिटेल करके आपको बता दिया। अब मेन चैप्टर मुझे आपको पढ़ाना है ये इनर नर्वस लेयर। बस ये कटना नहीं चाहिए थोड़ा सा, तो आप मुझे बोल दिया करो, क्योंकि कैमरे में मुझे हरा कलर वैसे ही बहुत डल दिखता है। दिख रहा है ये लाइन पूरी? हाँ। तो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं बेटा। अब मैं ये चीजें मिटा रहा हूं ये, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा, तो मैं अभी ये सब हटा रहा हूं। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये सब हटा दिया मैंने, ओके, क्योंकि मुझे अभी सब की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जो चीज पढ़ानी है मैं सिर्फ उसी को रुकने दूंगा बोर्ड पर, बाकी सबको मैंने हकाल दिया। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स कितने टाइप के हैं? दो। एक हो जाएगा रॉड्स, दूसरा हो जाएगा कोन्स। रॉड को हम रॉड क्यों बोलते हैं? इसका डेंड्रॉन रॉड जैसा होता है, तो मैंने बोल दिया रॉड सेल्स। और इसका जो डेंड्रॉन है वो कैसा होता है? कोन जैसा होता है, तो मैंने बोल दिया कोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं नंबर की। तो पहला पॉइंट हमारा बन जाएगा बेटा नंबर, यानी रॉड्स का नंबर कितना होता है, कोन्स का कितना होता है। रॉड्स का नंबर पता है कितना होता है? 110 से लेके 125 मिलियन, 110 टू 125 मिलियन। जबकि कोन्स का नंबर कितना होता है? 6 टू 7 मिलियन। कौन ज्यादा है बेटा? Rods. कौन ज्यादा है? रॉड्स। हाँ सॉरी सॉरी, कौन कम है? Cones. कोन्स। वेरी गुड। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका नंबर का। अब हम पढ़ते हैं लोकेशन की, कौन कहां पर होता है, आंख के किस पार्ट में होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो रॉड्स कहां पर होते हैं बेटा? Peripheral retina. ठीक है, वहां पर भी होते हैं, और मैकुला ल्यूटिया पर भी होते हैं, Macula lutea. और फोबिया पर होते हैं क्या? नहीं होते. नहीं होते, क्योंकि फोबिया पर क्या होते हैं? सिर्फ कोन्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो, फोबिया सेंट्रलिस को छोड़ के जो बाकी का पूरा रेटिना है उस पर रॉड्स होते हैं। या फिर ऐसे लिख लो, मैकुला ल्यूटिया प्लस पेरिफेरल रेटिना, या आप ऐसे लिखो ऑल ओवर रेटिना एक्सेप्ट फोबिया। फोबिया को छोड़ के जितना आपका बचा हुआ रेटिनल पार्ट है, रेटिना का जो फोबिया को छोड़ के जितना हिस्सा बचता है, उन सब जगह पर आपके रॉड्स होते हैं। लेकिन कोन्स कहां पर होते हैं? मैकुला ल्यूटिया प्लस Fovea. फोबिया। हालांकि फोबिया मैकुला ल्यूटिया के अंदर के ही गड्ढे का नाम होता है, तो कई लोग लिखते हैं कि ये सिर्फ कोन्स मैकुला ल्यूटिया पर होते हैं। हाँ, अकेले कोन्स कहां पर होते हैं, तब जवाब हो जाएगा आपका फोबिया। यहां बात चल रही है कोन्स कहां पर होते हैं, तो मैकुला ल्यूटिया में कोन्स होते हैं। फोबिया पर अकेले कोन्स थे, लेकिन मैकुला में रॉड्स भी थे और कोन्स भी थे। तो ये बात ये चल रही है कि कोन्स कहां पर होते हैं, तो मैकुला ल्यूटिया पर भी होते हैं और फोबिया पर भी होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पिगमेंट। किसमें कौन सा पिगमेंट होता है? तो रॉड्स में जो पिगमेंट होता है उसका नाम क्या होता है?
विजुअल पर्पल, और इसमें जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं विजुअल वायलेट। क्या बोलते हैं? विजुअल वायलेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 कलर को दिखाता है बेटा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यानी कौन इन 3 कलर को जिम्मेदार है? रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। और ये 3 कलर ही हमें क्या होते हैं? फंडामेंटल कलर होते हैं। दुनिया में इन 3 कलर से आप हजारों लाखों कलर बना सकते हो। दे आर फंडामेंटल कलर। तो ऊपर वाले को इतना पता था कि फंडामेंटल कलर जितने होते हैं उतने ही टाइप के आप में उसने क्या बना दिए? कोन्स बना दिए। तो कोन्स का जो पिगमेंट है उसको बोलते हैं विजुअल वायलेट, और ये 3 टाइप का हो सकता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसको एनसीईआरटी कैसे लिखता है कि जो आपका रॉड्स है उसमें होता है पिगमेंट रोडोप्सिन, या इसको एक और क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है कि रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। और वो लिखता है कि जो कोन्स हैं उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट होता है उनका खुद का, और जो काय के लिए जिम्मेदार है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो मैंने वही बोला है कि इसको अगर आप रोडोप्सिन बोलोगे तो कोन्स के जो पिगमेंट है उसको नाम क्या देना पड़ेगा आपको? विजुअल वायलेट। और ये 3 टाइप के कलर दिखाएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो एनसीईआरटी एडजस्ट हो गई ना आपकी। अब जो रेड पिगमेंट है उसको हम बोलते हैं पोरपायरोसिन, ग्रीन को हम बोलते हैं आयोडोप्सिन, और जो ब्लू है उसको हम बोलते हैं साइनोप्सिन। जैसे आप यहाँ पे रोडोप्सिन है ना, तो इनके भी तो आप और स्पेशल नाम रख सकते हो ना। विजुअल वायलेट में 3 टाइप के कलर आ गए। अब 3 टाइप के तो इंग्लिश नाम है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो एनसीईआरटी ने लिख दिए। एनसीईआरटी ने ये नाम लिखे रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर आप मुझसे चाहोगे सर इन पिगमेंट के साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेड को हम बोलते हैं पोरपायरोसिन, ग्रीन को हम क्या बोलते हैं? आयोडोप्सिन, और जो ब्लू है उसको हम क्या बोलेंगे? साइनोप्सिन। कहने का मतलब ये है कि आप में रॉड्स तो एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन कौन कितने टाइप के होंगे आप में? 3 टाइप के होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू वाले। ठीक है, जो रेड कलर के लिए जिम्मेदार उसको बोलते हैं इरिथ्रोलैब, और जो ग्रीन के लिए उसको बोलेंगे क्लोरोलैब, और जो इसके लिए ब्लू के लिए जिम्मेदार है वो उसको कहते हैं हम साइनोलैब। यानी ये कोन्स के टाइप है। कोन्स आप में 3 टाइप के हैं, बट इतना डेप्थ में एनसीईआरटी लिखता नहीं है, तो आप तो ऐसा मान के चलो कोन्स का जो विजुअल पिगमेंट है उसको बोलते हैं विजुअल वायलेट। और ये 3 प्रकार का, या सीधा रट्टा मार लो, कोन्स में 3 टाइप का पिगमेंट होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जबकि रॉड्स में एक ही टाइप का पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन। इससे आसान में और कुछ बोल नहीं सकता। सर उसका कलर क्या होता है? क्या? रोडोप्सिन का कलर क्या होता है? पर्पल, नाम तो उसका विजुअल। सर ये कंसेप्ट बहुत नीचा सा गया, सर ये कंसेप्ट बहुत नीचा सा गया। यस पाटिल, नहीं समझा मैं, कंसेप्ट समझ में नहीं आया थोड़ा सा ये। सर आपने बोला था ना कि कंचे के ऊपर से या कि नीचे से गया। क्या? सर आपने बोला था ना कि कंसेप्ट ऊपर से या कि नीचे नीचे से गया, तो मैंने बोला नीचे से गया। अच्छा, ये कट रहा था उसके बारे में। नहीं सर, जान दो, बाद में बोलूंगा। सही है, बच्चे बोलते हैं कि सर तो वैसे ही बहरे हैं, हम चिल्लाएंगे सर बार बार करेंगे क्या क्या क्या, इससे अच्छा बोलो ही मत। इनडायरेक्टली बेइज्जती करना हो तो सर की ऐसे कर सकते हो, क्योंकि सच में एज होने के बाद ना तो क्लियर दिखाई देता है ना सुनाई देता है। एक समय ऐसे आगे मैं चिल्लाऊंगा हाँ बच्चों क्या, और ये ऑनलाइन क्लास ने मुझे और बहरा कर दिया। बट जब तक तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे, श्रद्धा हंसो मत, तुमको ही ट्रीटमेंट करना है वो भी फ्री में। ये मत कहना कि सर ने फीस ली थी तो हम भी सर से फीस लेंगे। कोई तो होगा इतने बच्चों में जो फ्री में मेरा इलाज कर देगा आगे चल के। और अगर आपको इतना प्राउड है तो मैं आपके पास आऊंगा ही नहीं बेटा। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स, मैंने हजारों बच्चों को डॉक्टर बना डाला। तो मैं ऐसे बच्चे को देखूंगा जो मुझे रिस्पेक्ट से अच्छे से बिना पैसे के एक हॉस्पिटल में एक अच्छा रूम दिलवाएगा, तो मेरी केयर करेगा, उसके पास मैं चला जाऊंगा।
क्योंकि बुढ़ापे में पता ना आदमी ऐसे ऐसे हिलने लगता है, कुछ रहता नहीं है, तब हमारे बच्चे ही मुझे सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल श्रद्धा, बिल्कुल, क्योंकि मैं इसी उम्मीद से पढ़ाता हूँ कि जीवन में मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो मैंने एक डॉक्टर बना के एक अच्छा काम कर डाला, तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में मुझे ही डॉक्टर की कमी पड़े। मैं जिस शहर में हूं अपने बुढ़ापे में, उस शहर में मेरे पहचान के बच्चे होना चाहिए ताकि मैं वहीं पे एडमिट हो जाऊं। दिल्ली में गया तो दिल्ली में मिल जाएंगे, इंदौर में तो है ही, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो के मुंबई में बहुत जगह फैले हुए हैं। तो ये भी मुझे एक अच्छा लगता है पढ़ाना, ताकि फ्यूचर में मैं जो काम कर रहा हूँ ये अच्छा काम मानता हूं मैं। हालांकि ये ठीक है, लोग पैसा कमाने को करते हैं, सही बात है, नो डाउट, लाइफ चलाने को मनी भी चाहिए, लेकिन मनी के बदले में अगर मैं जो डॉक्टर का प्रोडक्शन कर रहा हूं वो इंडिया के लिए फायदेमंद है ही, पर्सनल मुझे भी फायदेमंद है। कुछ तो मदद करोगे यार। कोरोना जैसे टाइम पर बेड नहीं मिलते थे तो बच्चे कम से कम इतनी जुगाड़ तो बनाएंगे, सर आपके लिए बेड अरेंज करवाता हूं मैं। क्योंकि आगे चल के आंखें जवाब दे जाएंगी, कान जवाब दे जाएंगे, और मैं तो आप लोगों से प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा, बस आपको एमएस करना पड़ेगा कॉस्मेटिक सर्जरी में। एमसीएच कर लोगे तो मैं फिर आपसे पूरी कॉस्मेटिक सर्जरी 50% डिस्काउंट में तो करवा ही लूंगा कम से कम। चलो बेटा, अब मैं थोड़ा इसको हटा दूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। पहला था रॉड्स कोन्स वाला फोटो रिसेप्टर, दूसरा सिंपल बाइपोलर, तीसरा गैंग्लियन। अब मुझे इसका रोल नहीं है, मुझे इसको जगह चाहिए पहले वाले पॉइंट को अच्छे से बताने के लिए, तो मैं इनको भी हटा रहा हूं। हटो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है बेटा, जिसका काम नहीं उसको हटाते चलो रास्ते से, ये दुनिया का दस्तूर है बेटा। जो काम का नहीं उसको रास्ते से हटा दो। चलिए, अब जो पिगमेंट है इसके मैं कंटेंट लिख रहा हूं, ये पिगमेंट किस किस चीज से मिलके बना है। ये जो पिगमेंट है ना रोडोप्सिन, इसके मैं कंटेंट लिख रहा हूं बेटा, कंटेंट। ये काय से बना है? विटामिन A1। मैंने विटामिन ए नहीं बोला है, शब्दों पे ध्यान दिया करो बस मेरे, नहीं तो आप कहीं भी चिल्लाओगे सर ने तो विटामिन ए बोल दिया है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। मैं अल्कोहल फॉर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं विटामिन A1, जिसको आप बोल सकते हो रेटिनिन, या जो एनसीईआरटी में नाम लिखा है रेटिनल, इस नाम को अंडरलाइन कर लेना, ये तुम्हारा जाना पहचाना होना चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखा है। यानी गाजर में क्या होता है? कैरोटिनॉइड्स होते कि नहीं होते हैं? जो कैरेट का ऑरेंज कलर है वो पिगमेंट की वजह से है ना। उन पिगमेंट्स को पढ़े होंगे ना आपने लोअर क्लासेस में, जैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स। तो जो गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर जो कैरोटिनॉइड्स है, मैंने गाजर खाया, कट ड्रीम में खा लेता मैं, तो मेरे इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब वहां से ये एब्जॉर्ब होगा, हेपेटिक पोर्टल वेज से कहां पहुंच जाएगा? लिवर में जाएगा, और लिवर में जाने के बाद इस कैरोटिनॉइड को आपका लिवर किस में कन्वर्ट कर देगा? विटामिन ए। तो याद रखो आज की बात, विटामिन ए का सिंथेसिस कौन करता है? लिवर। गाजर में विटामिन ए नहीं होता है, गाजर में होता है कैरोटिनॉइड्स, जिसको आप खाते हो तब आपका लिवर उस कैरोटिनॉइड को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, और विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। अल्कोहल फॉर्म केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ऑल मतलब अल्कोहल, अल मतलब एल्डिहाइड, याद करो, कितना भी नहीं पता। यस सर। अल मतलब किस में लगता है? अल सफिक्स किस में लगता है? हाँ, अल्कोहल में नहीं लगता, अल्डिहाइड में लगता है, ठीक है। और ऑल किस में लगता है? ऑल अल्कोहल। तो विटामिन ए रेटिनॉल होता है, तो विटामिन ए मेरे लिवर में बन गया, लिवर से वो ब्लड के थ्रू अल्टीमेटली आंखों में पहुंच गया, तो आंखों में जो विटामिन ए था, जो रेटिनॉल था, वो क्या बन गया? रेटिनल, यानी एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए। तो उस एल्डिहाइड फॉर्म को हमने नाम क्या दे दिया बेटा? रेटिनल या रेटिनिन या विटामिन A1। ठीक है, मैं इसको तोड़ रहा हूं रोडोप्सिन को, तो विटामिन मतलब रेटिनल में टूट गया, प्लस ऑप्सिन, ये प्रोटीन है, ये पिगमेंट है, दोनों को मिला के बन गया पिगमेंटेड प्रोटीन, जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन किस किस चीज से मिलकर बना होता है? रेटिनल। आप विटामिन ए राउंड फिगर में बोल सकते हो, चलेगा, राउंड फिगर में आप विटामिन ए बोलोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो विटामिन ए और ऑप्सिन से मिलकर क्या बना है आपका? रोडोप्सिन, ठीक है।
अब आगे हम बात करते हैं कोन्स की। तो कोन्स के मैं कंटेंट के बारे में ज्यादा अगर बात करूंगा तो आप जो नीट लेवल के एस्पिरेंट्स हैं ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं तो बोलूंगा भैया इसका जो पिगमेंट है उसको बोल देना फोटोप्सिन। क्या है इसका ये कंटेंट? फोटोप्सिन है। अब ये फोटोप्सिन 3 टाइप का, रेड, ग्रीन और ब्लू टाइप का है। ठीक है, यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं। अगर आप में विटामिन ए की कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, तो आपको रॉड्स की दिक्कत आई है, कौन सी दिक्कत आने वाली है? रॉड्स। किसके पिगमेंट में दिक्कत आने वाली है? किसमें? तो जो और रॉड्स आपको दिखाते हैं बेटा अंधेरे में, नाइट में, रात में। रात में कौन दिखाता है आपको? रॉड्स। और दिन में या कलर विजन, ये जो कलर्स आप देख रहे हो ना, ये कौन दिखाता है आप में? कौन? तो जब भी आप में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रात आंधड़ी की बीमारी नहीं हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो जाएगा आपको। रात होती आप ऐसे करोगे, हाँ सर। अरे किधर ऐसे ऐसे करते ना। कई लोग दिन में बहुत अच्छा देखते हैं, शाम ढलते ही वो हो जाते हैं अंधे। उसको मराठी में क्या बोलते हैं? रात आंधड़ी बोलते कि नहीं बोलते? हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। और मेडिकल नाम क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। इसलिए मैं कहता हूं सब लोग गाजर खाओ, महंगी है तो क्या हुआ, लेकिन सैलेड में आप कैरेट को खाओ। एक कहानी चलती थी, स्लोगन लिखे रहते थे दीवारों पर, गाजर आम पपीता खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। तो आप लोग अपने डाइट में कैरेट लेते हो क्या? नहीं लेते हो तो लो, नहीं तो आपको चश्मा लग जाएंगे बेटा। हालांकि ये जेनेटिक बीमारी भी है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन हमारे हाथ में जो है उसको तो हमको फुलफिल कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? क्यों श्रेया पवार, क्या कहती हो तुम? ऐसा नहीं कि कॉस्टली है तो हम नहीं परचेज करेंगे। सबकी डाइट में कैरेट होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी होना चाहिए बेटा। हाँ आप सर। लोग पढ़ाई करते हो इसलिए आपकी आंखों पर लोड आता है। अरे क्या हो गया इसको यार, मक्खी बैठ गई पक्की। ये क्या हो रहा है? तो अपने आप ही हो रहा है। अच्छा ये मच्छर था, ये मच्छर ने लो कर दिया हिसाब किताब इसका। इससे तुमको क्या शिक्षा मिलती है? भारत सरकार से पंगा लेने का कि नहीं? मच्छर की मैंने ये हालत कर दी इसने मेरे, देखो ये सेंसिटिव बोर्ड रहता है तो ये मच्छर ने मेरे देखो आंखों को ला दिया यार। तुम्हारे मन का काम हो गया ये तो। चलो मैं वापस आता हूं उस पे यार, कहां पे था मैं? यहां पे था। चलिए, तो इसका पिगमेंट क्या? फोटोप्सिन है। ओके, टाइम होने वाला जल्दी से। ये काम क्या करता है? रॉड्स काम क्या करते हैं? रॉड्स आपको डार्क में दिखाते हैं बेटा, डार्क में। जैसे अभी शाम ढलने वाली है ना, 7 बज गए ना, अगर पूरी लाइट बंद हो जाए मार्केट की तो आपको जो दिखाई देगा वो कौन दिखाएगा आपको? रॉड्स। तो रॉड्स आपको डार्क में दिखाते हैं, डार्क विजन, या आप बोलोगे नाइट में दिखाते हैं तो नाइट विजन, या इसको हम बोलते हैं ट्विलाइट विजन, ट्विलाइट विजन, या क्या बोलते हैं इसको? इसको टोपिक विजन, या क्या करवाता है आपको ये? ब्लैक एंड व्हाइट विजन। पुराने जमाने में टीवी चलती थी जब हम लोग छोटे थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी। प्राण के जमाने की, क्या बोलते हैं, राजकुमार के जमाने की, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, उस जमाने की मूवी आप देखना, राजेश खन्ना वाले जमाने की पुरानी। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तुम में से किसी ने देखी है क्या? यस सर। हाँ सर। अभी भी है तुम्हारे घर में? नहीं सर। फिर सर पिक्चर की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा हाँ, ओके ओके। क्या आलोक का मतलब क्या जवाब है? कलर टीवी पर अगर ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है तो वो कलर मूवी दिखेगी क्या आपको? वो भी तो आपको कैसे दिखेगी? ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी। भले ही आपके पास कितनी बड़ी एलईडी हो, प्लाज्मा टीवी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज भी अगर वो 1950 के जमाने की पिक्चर चलेगी, पिक्चर आएगी, तो वो कैसे दिखेगी? ब्लैक एंड व्हाइट। या आपने नाइट विजन कैमरा देखा? नाइट विजन कैमरा
जंगल में नहीं जाते, शेर को देखते हैं वो कैमरे से रात में, नाइट हाँ विजन सर। कैमरा, Sir. तो वो आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट विजन दिखाता है। तो जो आप रात में देखते हो, अंधेरे में देखते हो, या अपने अपने रूम में आप लाइट बंद कर लो, कहीं पे भी रोशनी नहीं आए, तो अभी जो आपको दिखेगा उसमें कलर नहीं दिखेंगे आपको। आपको दिखेगा ये मम्मी बैठे हैं, ये पापा बैठे हैं, ये किचन में ये चीज रखी है, कलर नहीं दिखेंगे। शर्त है बेटा उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं आना चाहिए। टोटल डार्क में आपको दिखेगा कि ये पंखा है, ये बेड है, ये सोफा है, लेकिन आप उसको कलर देख पाओगे क्या? वो आपको या तो ब्लैक दिखेगा या व्हाइट दिखेगा। यकीन नहीं है तो पीले रंग का फूल ला के रखो कमरे में, लाइट बंद कर दो, वो पीले रंग का फूल आपको सफेद रंग का दिखेगा। अभी कभी एक्सपेरिमेंट कर लो ना अगर करना है तो, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, मैं क्लास में बंद करके दिखा देता बच्चों को, एक दूसरे को देखो तो सबको लगता है बच्चे बेंच पर बैठे हैं, कलर नहीं देख सकते आप। तो जब भी अंधेरा रहता है, अब सिटी में क्या है, वो स्ट्रीट लाइट जलती है, मैं टोटल अंधेरे की बात कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा, लेकिन कैसा दिखेगा? ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो डार्क कलर में कौन दिखाता है आपको? रॉड्स। नाइट में कौन दिखाता है? रॉड। तो ट्विलाइट विजन यानी स्कोटोपिक विजन भी बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट विजन, ये सब विजन आप में किसने दी है? रॉड्स ने। तो अगर आपके रॉड्स में विटामिन ए नहीं बनेगा तो आपको रात में क्लियर दिखेगा? बोलो। No, sir. नहीं सर। नहीं, नहीं सर। आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि ब्लाइंड। रात में ये दिखाता है, और रात में ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखता है, आप बिल्कुल अंधे नहीं हो जाते हो, आपको रात में दिखता है, बस कलर नहीं दिखते हैं। आपको दिखता है ये बस जा रही है या ये पेड़ खड़ा है, कलर नहीं दिखेंगे पर आपको चीजें दिखेंगी। तो अंधेरे में जो दिखाने का काम करता है वो रॉड्स का काम होता है बेटा। अगला है अपना कोन्स, ये आपको कलर दिखाता है, ये आपको कलर दिखाता है। तो ये कब दिखाएगा आपको बेटा? दिन में दिखा देगा, तो बोलेंगे डे लाइट विजन। ये था नाइट विजन, ये हो जाएगा डे लाइट। ये स्पोटोपिक रात में था, इसको हम बोल देंगे फोटोपिक दिन में। फोटोपिक, फोटोपिक विजन, ये आपको कलर्ड विजन देगा। जो आप कलर देखते हो ना, ये कलर और जो उजाला है, ये सब कौन दिखाता है आप में? कोन्स दिखाता है। तो जब भी कोन्स का प्रॉब्लम जाएगा तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी मेरे बच्चों? कलर ब्लाइंडनेस। कलर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या बीमारी होगी आपको? कलर्ड ब्लाइंडनेस। जबकि विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में आपको रात को नहीं दिखाई देगा, और कलर ब्लाइंडनेस में आपको कलर नहीं दिखाई देंगे। अब कौन से कलर मैं बताता हूं ना आपको, पहले सुन लो। तो ये आपको कलर दिखाता है। अब आप बोलोगे सर कलर तो हजारों होते हैं, और आपके अंदर कोन्स में कितने टाइप के कलर हैं? 3, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये थे आपके फंडामेंटल कलर। ये कोन्स और उनके ये तीनों पिगमेंट अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग रेशो में, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में एक्टिवेट होके आपको अलग अलग टाइप के कलर दिखाएंगे। समझ गए ना? ये तीनों कलर अलग अलग रेशो में एक्टिवेट होकर आपको डिफरेंट 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 कलर विजन प्रोवाइड करेंगे। अगर ये तीनों कलर इक्वल अमाउंट में एक्टिवेट हो गए तो आपको क्या दिखेगा? व्हाइट कलर। जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ना, ये इसका मतलब आपके ये तीनों बराबर मात्रा में एक्टिवेट हैं, रेड वाले भी, ग्रीन वाले भी, ब्लू वाले। शायद इन तीनों कलर को मिला देंगे तो व्हाइट कलर बन जाएगा क्या? पूछ रहा हूं, ऐसे मुझे पता नहीं है। ऐसे इन तीनों को मिला देंगे तो व्हाइट कलर बन जाएगा? व्हाइट करके देखना घर पे। लेकिन मैं अभी ये कहना चाहता हूं, अगर ये तीनों आप में इक्वली एक्टिवेट होंगे तब ये आपको व्हाइट कलर दिखाएंगे, और बाकी ये डिफरेंट कलर जो आप देखते हो, हजारों कलर देखते हो, वो ये तीनों ही अलग अलग रेशियो में एक्टिवेट होकर आपको कोई सा भी कलर दिखा सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम होगी तो आपको बीमारी हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस। ये भी जेनेटिकल बीमारी है, आपको पढ़ाऊंगा मैं जेनेटिक्स में, ठीक है? विटामिन ए की कमी से ये हो गया। ओके। अच्छा, जो आउल होता है, उल्लू, उल्लू के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ रॉड्स होते हैं। तो उल्लू सिर्फ रात में ही देख पाता है, दिन में देख ही नहीं पाता है। हालांकि इसमें सोनार सिस्टम होता है, इकोलोकेशन होता है, लेकिन उल्लू का क्वेश्चन आता है तो आउल में क्या होते हैं? ओनली रॉड्स होते हैं। तो आउल कभी दिन में देख सकता है? कलर देख सकता है क्या? No. इसलिए उल्लू रात में दिखती नहीं है, रात में देखता है, वो सब दिखता है उसको क्लियर।
और मैं तो बोलूंगा दुनिया में अगर कलर्ड विजन है तो किसमें होती है? प्राइमेट में बंदर आते हैं, एप्स आते हैं और इंसान आता है। बर्ड्स में होती है, कुछ रेप्टाइल्स में होती है और मछलियों में होती है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स, इनमें कलर्ड विजन है, बाकी सब में कलर्ड विजन नहीं है। यहाँ की जो आपके जानवर है, गाय भैंस बकरी, ये कलर नहीं देखते हैं, ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। शेर अगर जंगल में देखता होगा ना तो शेर को रात में शिकार करता है कि नहीं करता? शेर बोलो जरा, झुंड में। जंगली भैंसों का दिन में रेयरली करता है। जो उसका कॉमन नेचर है शेर का, वो रात में शिकार करता है क्योंकि वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो शेर इंसान से 6 गुना ज्यादा देखता है रात में। पता है क्यों? उसमें रॉड्स का नंबर हमसे बहुत ज्यादा होता है। तो जब शेर देखता है जेब्रा को तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो जेब्रा की जो धारियां होती है ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो कंफ्यूज करने के लिए बनाई ऊपर वाले ने। और रात में जितने भी जानवरों की आंखें चमकती हैं वो किस लेयर से चमकती हैं? उनके अंदर एक टैपेटम लेयर होता है जो ग्वानिन का बना होता है, जिसकी वजह से जो एनिमल रात में एक्टिवेट होते हैं उनको हम बोल सकते हैं नॉक्टर्नल एनिमल। उनकी आंखें चमकती हैं, कुत्ते की आंखें चमकती हैं, बिल्ली की आंखें चमकती हैं, गाय की आंखें चमकती हैं, शेर की आंखें चमकती हैं। मनुष्य की आंखें नहीं चमकती हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही रात में सोते रहे, दिन में हमने एक्टिविटी की हजारों सालों से। लेकिन शेर रात में एक्टिवेट होता है, शिकार पर निकलता है, तो शिकार और शिकारी की आंखें कैसी हो गई? शाइन करने लगी, क्योंकि वो कम लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट करके ज्यादा बना देता है, इसलिए उनकी आंखें चमकती हैं। क्यों प्राजक्ता पांडे? कुत्रा की आंखें रात में देखी, टॉर्च लगाते हैं, चमकती हैं। हाँ सर। बिल्ली की आंखें? मच्छर डर गया होगा, नहीं मैंने मार डाला उसको। आलोक, अपन से पंगापन छोड़ता नहीं है। मच्छर को मैं मार इसलिए डाला, उसका मुक्ति में लगी, उसको मुक्ति, स्वर्ग में चला गया होगा। आधा उसको मैं घायल करके नहीं छोड़ता हूँ, वो तड़पेगा, चींटियां खाएंगे उसकी बुरी मौत, मैंने उसको मार ही डाला फिर। क्योंकि मच्छर मुझे डिस्टर्ब कर दे इतने बड़े क्रिएचर को, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए, श्रद्धा पाटिल, देखा है बिल्ली की आंखें चमकती है रात में? नोट किया कभी ये बात? कुत्ते की रात में बाइक चला के आओगे तो कुत्ते की आंखें चमकती, जैसे लगता है दिए जल रहे हो, ऐसे दीपक जल रहे हो। शेर की आंखें चमकती हैं, आप देखना डिस्कवरी चैनल, आपको ये सब उसमें दिख जाएगा। तो ये अपनी पूरी रॉड्स और कोन्स की कहानी है। तो रॉड्स, जब भी आप मतलब सुबह की जो प्रातः काल होता ना, डस्क एंड डॉन, मतलब सुबह जो धूप नहीं निकलती है वो मतलब शाम ढलने वाली है, सुबह सूर्योदय के पहले, सनराइज के पहले जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं डस्क एंड डॉन। उस टाइम पर आप देखना, नोट करना, आपको पीला फ्लावर व्हाइट दिखेगा और जो पिंक रोज होगा या कोई और कलर होगा वो आपको ब्लैक दिखेगा, क्योंकि रॉड्स आपको बिना लाइट में ब्लैक एंड व्हाइट विजन ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते कैसे हैं। तो देखने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन। मैं अभी ये सब हटा दूं बेटा, मैं सब कुछ हटा रहा हूं, पूरा डायग्राम क्लियर कर रहा हूं दोबारा। चलिए, लास्ट के 2 मिनट में मैं लेक्चर एंड करने वाला हूं। देख के बताऊं प्रैक्टिकली, कोई लिखना नहीं आपको। फिजियोलॉजी ऑफ विजन, देखने की जो फिजियोलॉजी है वो कैसे होती है। सबसे पहले आपने पलक खोली, तो ये पलक खोलने से आपकी लाइट कहां पे आ गई बेटा? कॉर्निया आई कि नहीं आई? कॉर्निया पर, कॉर्निया के बाद एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर के बाद प्यूपिल, प्यूपिल के बाद लेंस, लेंस के बाद विट्रस चैम्बर, विट्रस चैम्बर के बाद मैकुला ल्यूटिया में भी फोबिया पे आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, या रेटिना के पार्ट पे आ गई, मैं फोबिया नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे आ गई, ठीक है? क्योंकि फोबिया पे तो सिर्फ दिन में आती है, आप रात में भी देखते हो। तो कॉमन कंसेप्ट क्या है, जैसे ही लाइट आपकी पड़ेगी किस पर, रोडोप्सिन, लाइट आंख के अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, जो आपका रोडोप्सिन पिगमेंट है उसको तोड़ देगी 2 चीजों में। किसमें तोड़ देगी? 2 चीजों में तोड़ देगी। एक हो जाएगा रेटिनल और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑप्सिन प्रोटीन। इस टूटने को, इस डिसोसिएशन को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। जैसे ये ब्लीचिंग हो जाएगा, जैसे ये ब्लीचिंग हो जाएगा तो आपके जो रॉड्स में क्या है,
इम्पल्स बन जाएगा। अब वो डायग्राम मैंने मिटा दिया है, तो रॉड्स में क्या बन गया, इम्पल्स बन गया, क्योंकि आपकी लाइट जैसे ही जाएगी तो वो गैंग्लियोनिक सेल लेयर को पार कर जाएगी, सिंपल बाई लेयर को पार कर जाएगी और सीधी कहां पर जाके रुकेगी, रॉड्स और कोन्स वाले लेयर में रुकेगी। तो जो लाइट पड़ेगी रॉड्स के रोडोप्सिन पर, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा रेटिनल और ऑप्सिन में, जिससे ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से रॉड्स में जो सोडियम के लिए परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, और सोडियम का क्या हो जाएगा बेटा, इनफ्लक्स। तो रॉड्स और में क्या बन जाएगा, प्लस 35 करंट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वो करंट रॉड से किस में आएगा, सिंपल बाइपोलर न्यूरॉन में आएगा, उससे किस में आएगा, गैंग्लियोनिक सेल लेयर में आएगा, और गैंग्लियोनिक सेल लेयर का जो एक्सॉन है वो उस +35 को, जो आपकी इमेज थी वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, +35, और वो आपके ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में लेके जाएगा और आपको फील होगा कि आपने कुछ देखा। ठीक है। दिन में क्या होता है, रोडोप्सिन टूटा हुआ पड़ा रहता है, दोबारा बन नहीं पाता है, इसलिए दिन में रॉड्स का असर आपको दिखता नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखते हो। ये टूटने से करंट बना और जो आपके कोन्स हैं वो अलग अलग रेशो में एक्टिवेट होकर आपको अलग अलग कलर दिखाएंगे। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है बेटा, ये रोडोप्सिन टूटता भी है और बनता रहता है, यानी रोडोप्सिन का जो स्टोरेज है वो खत्म नहीं होता है, इसलिए रात में रॉड्स आपको ब्लैक एंड व्हाइट विजन दिखाते हैं। दिन में भी ये टूट जाता है, दोबारा बन नहीं पाता है, इसलिए ये काम करेगा कि रॉड्स नहीं करेगा, सिर्फ कोन्स काम करेंगे उजाले में, इसलिए आपको रॉड्स का असर ना दिख के कलर दिखना चालू हो जाएंगे, रात में नहीं दिखेंगे। ये थे आपकी फिजियोलॉजी ऑफ विजन। अब 1 मिनट और दे दो मुझे। आंखों की बीमारियां, एक होता है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है बेटा, मायोपिया में क्या होता है, ये जो लेंस है वो कहां पे फोकस कर देगा, रेटिना के पहले फोकस कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा। तो आप कौन सा लेंस लगाओगे, कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस सभी स्टूडेंट को लगते हैं जिनको दूर का नहीं दिखता है। मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता है बेटा, पास का दिखता है, क्योंकि आपका लेंस रेटिना के पहले फोकस कर देता है। तो इसको हम मायोपिया को किससे करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस से। इसकी फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में। तो जिनके भी नंबर माइनस में है उनको दूर का नहीं दिखता है, और उनके चश्मे में कौन सा लेंस होगा, कॉन्केव। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरी बीमारी क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, पास का नहीं दिखता, तो ऐसे लोगों का लेंस फोकस कहां कर देता है, रेटिना के पीछे कर देता है। तो ये करेक्ट कैसे किए जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस से, और कॉन्वेक्स लेंस उसको वापस यहां बना देगा और आपको हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो जाएगा। तो जो पेपर नहीं पढ़ पाते हैं उनको कौन सी बीमारी होती है, हाइपरमेट्रोपिया। और जो दूर का नहीं देख पाते हैं उनको क्या होता है, मायोपिया। तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक बीमारी होती है प्रेसबायोपिया, ठीक है, उसमें वय वर्ड लगा है, तो वय है तो ये इंग्लिश में, लेकिन वय मतलब आयु, उम्र, तो बुड्ढों में होता है ये। तो बुड्ढों में क्या होता है, जो लेंस की इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी वो थोड़ी कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों में फॉल्टी इमेज बनती है, इसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, इसमें बाइफोकल लेंस लगा देते हैं इसको। और एक होता है एस्टिमेटिज्म। इसमें क्या होता है, जो आपका कॉर्निया है ना, इसकी कार्वेचर खराब हो जाती है, प्रॉपरली कॉन्वेक्स नहीं रहती है, तो इससे भी फॉल्टी इमेज बनेगा। इसको हम करेक्ट करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस से। इसलिए आप लोगों के जो चश्मे बनते हैं, आप अपने नंबर को देखना, उसमें लिखा रहता है स्फेरिकल इतना नंबर है और सिलेंड्रिकल इतना है। जैसे आप मेरी बात करोगे तो स्फेरिकल है मुझ में 2.5 और सिलेंड्रिकल है 1.25, तो टोटल नंबर जोड़ के बनता है दोनों को मिला के। ठीक है, तो आपको सिलेंड्रिकल लेंस लगा है, स्फेरिकल लगा है, अपने नंबर पे जो डॉक्टर नंबर निकाल के देता है ना, उस पर आप देख सकते हो। तो ये आपका आंख खत्म हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं लास्ट कमेंट लेता हूं, आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हो जिसको करना है, क्योंकि हो गया लेक्चर। श्रद्धा, Yes, sir. यस पाटिल, अदिति, आलोक, Yes, sir. समझा सर। थोड़ा फास्ट हो गया ऐसा तो नहीं, थोड़ा तेज तेज पढ़ा दिया। नहीं सर।
ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी जिंदा हूं ना, टाइगर अभी जिंदा है, जब मन चाहे तब पूछ लेना। मुझे लेक्चर का थोड़ा टाइमिंग का ध्यान देना पड़ता है। मयूरी, पल्लवी, प्राजक्ता ऊपर से गया कि समझ में आया? सही से बोलना मुझे। समझा सर। पक्का? यस सर। मयूरी को आ गया। संजीवनी, Yes, sir. खदीजा, Yes, sir. पक्का वाला है कच्चा वाला? समझा सर, पक्का। मतलब थोड़ा कमी है, वो कॉन्फिडेंस से आपने बोला नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, फिर भी कोई दिक्कत आती, एनसीईआरटी में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर भार्गव सर ने कोई चैप्टर पढ़ा दिया तो एनसीईआरटी तो आपके लिए मैंने हलवा कर दिया, हलवा, कुछ भी नहीं रखा एनसीईआरटी में। अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा दिया तो एनसीईआरटी यूं यूं। श्रेया वेरे, Understood, sir. श्रद्धा पाटिल, श्रद्धा पाटिल, श्रेया पवार, यस सर। Yes, sir, समझा। पवार साहब नेक्स्ट टाइम टॉप करना है, बाकी पब्लिक आपको टॉप नहीं करने देगी, सोच के रखो। सर जरूर करूंगी। बाकी बच्चे बोले हम जरूर नहीं करने देंगे, मुझे कमेंट कर रहे हैं वो, हम जरूर नहीं करने देंगे, ये कंपटीशन अच्छा है। सर देख लेंगे। हालांकि तुम्हारा पिज्जा मेरे ऊपर ड्यू है। सुमित दो, यस सर। समझा? यस सर। और लास्ट में हमारी वासु जी, आप बताइए, आपको समझा? समझा सर। ओके ओके, तो इतना कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय। हाँ, कल ऑफलाइन लेक्चर नहीं है मॉर्निंग में, तो जो लोग हैं वो एक दूसरे को मैसेज कर देना, कल का लेक्चर ऑनलाइन होगा। और कल मुझे पूरा ईयर खत्म करना, तो मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा। ऐसे आई में 2 लेक्चर लग गए मुझे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ईयर में आपको एक ही दिन में खत्म करूंगा, मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा, पहले से मैंने कह दिया। ठीक है, डन? यस सर। यस आज सर। हमने आपको अंधा बनने से रोका, कल मैं आपको बहरा होने से रोकूंगा और बताऊंगा कान कितना सिंपल होता है यार, आपको मजा आएगा। अच्छा ये होता है कान के अंदर। चलो कल तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय हाँ सर। आलोक मैं डाल दूंगा, और आलोक मैं भूल जाता हूँ, बहुत भुलक्कड़ हो गया मैं। चलो ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर।